We have to start with exercise 3A from question number 10. First 9 sums we have already done. Question number 10. At what rate % compound interest does the sum of money becomes 1.44 times of itself in 2 years? Let principal be rupee X. Kitne times? That is the amount now. 1.44 times, that is the amount. Rupee 1.44. In how much time? In 2 years. In 2 years. Understood? In 2 year time, rupee X becomes 1.44 X. साथ में X आएगा. इतने टाइम्स हो जाता है. मतलब प्रिंसिपल X है तो उसका उतने टाइम्स 1.44 X हो जाएगा. In 2 year, time is 2 year. We have to find the rate. Sir, good evening. Good evening, beta. Only principal and only time से बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता. Amount 1.44x. Disha, what is the formula for amount? So amount is equals to principal plus interest. No, बच्चे. P 1 plus R over 100 whole raised to power t. Compound interest है बच्चे ये. Okay sir. Sorry sir, मुझे लगा आप 2 वाला चैप्टर करवा रहे हो. No, बच्चे third. निशु ज्वाइन करना चाह रही है, बेचारी का ज्वाइन नहीं हो रहा. प्रिंसिपल के प्लेस पे बच्चे x 1 प्लस रेट is we have to find upon 100 time is given 2 year is 1.44x. Now we have to find the rate. तो ये ब्रैकेट वाली टर्म बच्चे सेम टू सेम रहेगी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2 एज लाइक 1.44x अपॉन x कहां चला जाएगा? इसके नीचे कट हो गया. 1 प्लस आर ओवर 100 होल की पावर 2. 1.44 देव इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? और बच्चे एक बार ऐसे कर लो, चलो डेसिमल हटा लो, नीचे 100 आ जाएगा. सनिल बच्चे, आई एम टॉकिंग टू यू. इसको बच्चे कट कर लो. किसके टेबल पे? या रहने दो, कट भी ना करो, बस कट हो जाएगा 4 के टेबल पे. 4 पे कट, 4 3 12, 24 6 अपॉन 25, 36 अपॉन 25. लेफ्ट साइड में पावर 2 है तो राइट साइड में भी पावर क्या आएगी? 2 आएगी. देन कैथरीन 36 अपॉन 25 किसका स्क्वायर है? कैथरीन आर यू लिसनिंग? 6 are 36 and 5 5s are 25. 5 स्क्वायर. कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर कर दो. बच्चे इस 2 को 2 से कट कर देते हैं. नहीं, उसको कट नहीं करना. कंपेयरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन लिखनी है बच्चे. ये लिखना है बेस पावर सेम है तो बेस आर आल्सो सेम. 1 प्लस आर ओवर 100 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. 6 सॉरी आर अपॉन 100 एज लाइक 6 अपॉन 5. तो 1 उस साइड जाके बच्चे माइनस होगा. सर आप आर के ऊपर क्या लिखे हो? कंपेयरिंग बोथ साइड्स बच्चे. सर ये आर के ऊपर जो आप एक पेन से जो अभी किया हमको लगा कुछ लिखा है, 6 लिखा हुआ है शायद. कंपेयरिंग 5 इज द एलसीएम बच्चे. 6 minus 5 r upon 100 we get 1 upon 5 r 1 upon 5 100 बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. कट किया 20 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 20% पर एनम. दिस इज द आंसर. ये आंसर है बच्चे. 11 sum. Swastik. Swastik. Yes, sir. Yes, sir. Can you do it yourself?
Simple enough. Sir, yes, yes, Now compound interest is given. yes. बस ये difference है. Principal 4,000 and real rupee 1324 as compound interest. Compound interest is given rupee 1324 in 3 years. Time is 3 years. Just wait, bachche. First of all, can you find the amount? That's better. P plus CI. अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख देना बच्चे. 1 plus R over 100 की पावर T. प्रिंसिपल इज 4,000 प्लस दिस वन. P के प्लेस पे 4,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 1324. Add these two. प्रिंसिपल इज 4,000. ये समझ आया बच्चे. पहले अमाउंट का ये फॉर्मूला लगाया बिकॉज प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर गिवन. We have add these two to get the amount. Also, the formula for amount is this one. Principal 4,000 plus compound interest this one. Principal के place पे 4,000. 1 plus rate we have to find. Power T. Add these two, we get 5324. Can you now find the rate? हो जाएगा बच्चे इसके बाद? Sir, yes, हो जाएगा, हो जाएगा. ना करें टाइम वेस्ट. Sir, yes. Now the 12th sum. A person invests rupee 5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 2 years, this sum amount to 6272. At the end of 2 years, this sum amounts to, मतलब amount in 2 years given है हमें. Amount in 2 years given है कितनी? Rupees 6272. फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर और अमाउंट फाइंड करनी है. प्रिंसिपल बच्चे हमें कितना दिया है? कितना इन्वेस्ट किया था? 5,000 इन्वेस्ट किया था ना. तो प्रिंसिपल इज 5,000. दिस इज द अमाउंट इन 2 ईयर. अमाउंट इन 2 ईयर. अमाउंट का बच्चे फॉर्मूला P 1 plus R over 100 whole raised to power T is 6272. Principal is 5,000. Rate we have to find. Power time. जोया टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? टाइम कितना लिखूं मैं? जोया जी, are you listening? No. टाइम अमाउंट इन 2 years लिखा हुआ है. तो अमाउंट टाइम क्या लेंगे यहाँ पे? बिकॉज दिस द अमाउंट इन 2 year, नॉट इन 3 year. स्टार्टिंग में टाइम 3 year लिखा है कि 3 year के लिए उसने इन्वेस्ट किए. बट क्वेश्चन में क्या लिख दिया कि अमाउंट इन 2 year कितनी बन रही है? वो 6,272. प्रिंसिपल 1 plus R over 100 की पावर T, दिस वन. प्रिंसिपल 1 plus R upon 100 की पावर 2, 6272. नाउ 1 plus R over 100 whole की पावर 2, 6272 upon 5,000 become downwards. Cut these two. 4 के लेवल पे बच्चे कट हो रहे हैं. 1250. Here 4 1s are 4, 22, 5 4s are 20, 27, 6 4s are 24, 32, 8. Now again this is our cut on 2 के लेवल पे. 625 यहाँ पे 784, 784. Now 1 plus R over 100 whole की पावर 2 as like. Yes, दिवांशु 784 किसका स्क्वायर है? क्योंकि साइड लेफ्ट साइड में पावर 2 है ना, तो राइट साइड में पावर 2 बनेगी. किसका बच्चे? 28. Very good. 784 is a square of 28 and 625 25. Comparing both sides. यहाँ पे क्या लिखना है? Comparing both sides.
Power is same, then bases are also same. 1 plus r over 100 is equal to 28 upon 25. Yes, स्वास्तिक आगे मुझे solve करवाइए सम. Now what I can do? स्वास्तिक, मुझे ये नहीं समझ आती बोलते क्यों नहीं है. सुखजिंदर यस सर. कहाँ चला गया था? सर बाहर गया था शेक लेने, मिल्क लेने गया. R we have to find. How we Sir, can find now? सर या 1 को उधर ले जाओ या फिर R upon 100 को. 100 is Yes. 28 upon 25 as like 100 को नहीं लेके जा सकते LCM. पहले. या तो LCM Yes. लो यहाँ पे, उसके बाद क्रॉस करो, सारे के नीचे आएगा तभी होगा. अदरवाइज यस पहले प्लस वाली टर्म उस साइड जाके माइनस हो. जोया, Sir, are you listening? Yes, which 25 is the LCM. What we get सर here? 28 minus 25. 28 minus 25. R upon 100 as like कितना आएगा? 3 over 25. अब 100 को उस साइड जाके माइनस कर दूं. 3 over 25 multiplied by 100 सर 12 आ जाएगा. ओके 4. रेट कितना आ गया बच्चे? 12% पर per annum. P dot A is there. Okay, यस सर. understood? Rate Yes, आ गया, sir. first part आ गया बच्चे. Now the second part, amount at the end of third year. Amount for 3 years मतलब फाइंड करनी है हमने. 3 year के लिए प्रिंसिपल 1 plus rate upon 100 whole की पावर 3 आ जाएगा अभी. Time we have to taken as 3 now for second part. Principal is given, that is 5,000. Rate we have find 12%. Rate हमने find किया है बच्चे 12%. Time हमें 3 given है. Principal के place पे जो starting में given था 5,000. Rate 12 upon 100 whole raised to power 3. Can you find the amount for now? Calculation ही है only. हो जाएगा बच्चे. देव, दिवांशु, निशु, स्वास्तिक, जोया. Yes, sir. यस सर. दिशा तेरे को समझ तो आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. वैसे ही मत कर देना. क्या आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता देना बच्चे. Yes, sir. आ रहे समझ. ओके. ऑफलाइन से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? बोलो. Sir, same है तो. सेम है? Yes, sir. ओके. एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट. प्रिंसिपल बच्चे 7,000. Amount to repeat this in how at the rate of 10% per annum. Now we have to find the time in how many years. मतलब time we have to find. चाहे तो n लिख लो चाहे t लिख लो. मैं t लिखता हूं बच्चे. अकेले प्रिंसिपल से हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले रेट से कुछ नहीं कर सकते. जो ये वाला अमाउंट गिवन है ना, इससे सारा कुछ होगा. अमाउंट इज 9317. देव, अमाउंट का फॉर्मूला. देव. Excuse me, sir. यस जोया. So this is second or third chapter? थर्ड चैप्टर बच्चे, थर्ड ए एक्सरसाइज. Okay, sir. अमाउंट बच्चे. सुखजिंदर, अमाउंट का फॉर्मूला बच्चे. नो. अन्वेषा. सर अमाउंट की फॉर्मूला. हाँ जी, अमाउंट का फॉर्मूला. सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अच्छा 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी. ठीक है जी. ओहो सॉरी. P 1 plus r over 100 whole raised to power t is 9317. Okay, principal 7,000 is given at the place of
P fill 7,000. One rate is given 10%, 10 upon 100 whole raised to power T, because T we have to find. Sorry, 9317. 0 0 is cancelled. 7,000 as like 10 is LCM, 10 plus 1 whole raised to power T is 9317. Now 10 plus 1, 11 upon 10 whole raised to power T is equal to 9317 upon 7,000 बच्चे. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे कट हो रहे हैं किसी टेबल पे. 7 पे देख चेक करते हैं हम. 7 1 जा 7 20 21. यस 7 के टेबल पे बच्चे कट हो रहा है. यहाँ 1000 आ जाएगा. यहाँ पे 7 1 जा 7 2 23 7 3 जा 21 21 7 3 जा 21 1. सॉरी गलत कर दिया. 3 3 आएगा. 7 3 जा होता है ना. 7 3 के टेबल पे कट करने लग गया था. पावर टी. दिशा 1331 किसका क्यूब है मतलब 11 और 10 की बेस पावर में करना है बच्चे. तो 1331 11 का क्यूब है. Yes, sir. and और 1000 sir is 10 का. Yes, sir. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. देखो जैसे पहले रेट फाइंड करना था तो पावर सेम आ रही थी. आएंगी ही आएंगी. अब नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम. तो बेस सेम है तो टाइम इक्वल हो जाएगा. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को कंपेयर करो. बेस आर सेम एंड टाइम इज 3 years. आंसर हो गया. किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? No, sir. मतलब सब सारे सम्स में वही चीज आ रही है. अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू फिल की, वैल्यू फिल की सारी जो भी है हमें पता है. टाइम हमने फाइंड कर लिया. निशु इज इट ओके? निशु तो नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है ना तेरे यहाँ. ओके नेक्स्ट सम बच्चे सेम है. सेम टू सेम बट इसमें इंटरेस्ट दे दिया. मैं थोड़ा सा चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्रिंसिपल इज ₹4000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें कितना ₹630.50. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम. कंपाउंडेड एनुअली. टाइम वी हैव टू फाइंड. यहाँ दो मेथड्स हैं बच्चे. चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला यूज कर लो और P प्लस CI करके अमाउंट फाइंड कर लो. P प्लस CI. Also the formula for amount is Disha. Yes, sir. Formula for amount बच्चे. A is equals to P into I plus R upon 100. I नहीं होता बच्चे. Answer This is 1. Yes, One है sir. बच्चे. Sorry. 1 upon 100. So then bracket close and T or N. Okay. Principal is 4000 plus compound interest is 630.50. Principal is given 4000. Rate is given 5. इन दोनों को ऐड करेंगे 4630.50 आ जाएगा. कैन यू नाउ फाइंड द टाइम? इसको कट कर लेना. 21/20 आ जाएगा एलसीएम लेके. इस साइड ये नीचे जाएगा. इस साइड भी 21/20 का कुछ ना कुछ पावर 2 या 3 या 4 कुछ भी बन सकता है. बेस सेम आएंगे. टाइम निकल जाएगा. निकाल लोगे इसके आगे स्वास्तिक? Yes, sir. Yes, sir. कैथरीन, निशु, yes, sir. किसी को डाउट हो बोल दिया करो. हाँ जी बेटा सुखजिंदर. टेस्ट के बाद सेमिनल लोग लगेगी. हाँ जी सर लगेगी बच्चे. सर रेगुलर ले लो फिर तब तक. कैसे?
सर अब से लेके 7 o'clock तक ले लो लाइब्रेरी। नहीं बेटा, इतना टाइम मतलब एग्जॉस्ट हो जाता हूँ मैं भी पूरा। तो अभी तो 1 आवर पहले किया है, नहीं तो 6 to 8 ही कर लेता, यस सर। क्योंकि 8 o'clock फिर से क्लास है ना 10th की, दैट्स द रीजन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर कल भी ये टाइम पे क्लास होगी? कल इस टाइम नहीं होगी। सर इवनिंग क्लास होगी 7 आज? आज? यस सर। हाँ जी। ओह, हो क्या? हाँ जोया, क्या हो गया? nothing सर। कुछ नहीं हुआ? यस सर कुछ नहीं। मैथ रिटा देना है तुम्हें करवा करवा के। सर रट्टा नहीं मार। रट्टा नहीं मारते होते, वैसे ही वो रट्टा बच जाएगा जब इतनी बार करोगे। ये सब वो तो फिर हो ही जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट सम 15th, डिवाइड 28730 बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में डिवाइड करनी है। मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। एक मेरे पास 100 रुपीज हैं, मैंने निशु और जोया में डिवाइड करनी है। निशु को मैंने दे दिए 30 रुपीज, तो जोया को कितने दूंगा? जोया कितने मिलेंगे तेरे को? 20। हाँ 20 कौन बोला था? 20 कौन बोला था? सुखजिंदर के स्वास्तिक बोला था? स्वास्तिक। ओफी। जोया को मिलेंगे 70। टोटल मैंने 100 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इक्वल तो लिखा नहीं उन्होंने कि इक्वल है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसको 30 दे दिए तो इसको 70 दूंगा ना। इसको मैं निशु को 10 दूंगा तो निशु जोया को कितने मिलेंगे? सर 90। 90। निशु को मैं 80 दे दूं? हाँ जी बच्चे, वीडियो नहीं आ रही सर आपकी। रिज्वाइन कर ले, तेरा नेट एग्जॉस्ट हो गया। वाईफाई है कि सिंपल है, मोबाइल डाटा है? रिज्वाइन कर ले स्वास्तिक। सर 1 मिनट देखता हूँ, मेरा भी नेट स्लो था पहले, किसी और लड़के की आई थी पहले। अच्छा, निशु को 20 दिए, 80 दिए, तो जोया को कितने देंगे? यस दिशा। यस सर। निशु को 80 दे दिए तो जोया को कितने देंगे? बोलो बच्चे। सर 20। 20 देंगे। निशु को x दे दिए तो जोया को कितने देंगे? दिवांशु। 100 माइनस एक्स। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, 100 माइनस x देंगे। अब ऐसे ही इन्होंने ये थोड़ा लिखा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ए एंड बी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि टोटल मनी 28,730 है, बिटवीन ए एंड बी में डिवाइड करने हैं, so that when their share are lent out at 10% compound interest compounded per year, the amount A will receive in 3 year, रेट दोनों का सेम है। कितना दिया हमें? 10% पर एनम। बी के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। क्या लिखा है उन्होंने कि द अमाउंट दैट ए रिसीव इन 3 year, अमाउंट रिसीव इन 3 year, टाइम इज 3 year, by A is the same as the what B receive in 5 years, time is 5 years. इसके प्रिंसिपल को बच्चे मैं x ले लूं, मतलब A को x रुपीस मिले तो B को कितने मिलेंगे? धैर्या। यस सर, मैं ऐसे बोलने लग गया फिर कुछ किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। धैर्या। सॉरी सर। x मिले बच्चे इसको A को, तो B को कितने मिलेंगे? जस्ट अ मिनट। दिस वन ना। अब मैंने ये एग्जांपल इसीलिए ली थी निशु और जोया के लिए कि मैंने 100 रुपये डिवाइड करने हैं इन दोनों में। इसको 30 दिए तो इसको 70, इसको 10 तो इसको 90, इसको 80 तो इसको 20, क्योंकि दोनों का सम 10% x plus 10। बच्चे टोटल मनी इज 28,730 को डिवाइड करना है ना हमने। यस सर। तो बी का प्रिंसिपल क्या आएगा?
28,730 माइनस एक्स आएगा बच्चे, रुपीज, दिस इज रुपीज। ओके, समझ आया धैर्य कि Yes, नहीं sir. आया? श्योर Yes, है? sir. Yes, पक्का? sir. आगे चलूं? Yes, sir. अमाउंट, नर्वस पता नहीं क्यों हो जाते हो बच्चे तुम सारे, सिंपल ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस, अमाउंट, वही फॉर्मूला, प्रिंसिपल। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधी वैल्यूज फिल कर रहा हूं बच्चे में। 10/100 रेज टू पावर 3, ये कट हो गया, x 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 + 1 होल रेज टू पावर 3, एंड अमाउंट वी गेट 11/10x, 11x/10, दिस इज अमाउंट। हियर सेम वे बी को कितनी अमाउंट मिली, क्योंकि उसने टाइम 5 ईयर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल दिस वन, जो उसको मतलब जितने उसके पास डिवाइड हुए थे, 1 + rate 10/100 रेज टू पावर 5, 0 से 0 कैंसल। इसको बच्चे देखो थोड़ा सा ध्यान से, क्या करना है, 10 एलसीएम 10 + 1, यहां मैंने गलत कर दिया, यहाँ एक्स ऐसे रहेगा, 11/10 थी बच्चे। किसी सारे सो रहे हैं ना आज, सो रहे हो ना सारे? नो सर। नो फिर सर। बताया क्यों नहीं कि यहाँ 3 पावर थी? सर आपके जैसे हमको भी नहीं पता चला। अच्छा, 30 - x, यहाँ पे बच्चे क्या आ गया हमारे पास, 11/10 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जितनी अमाउंट ये बच्चे 3 ईयर में रिसीव करता है, बी 5 ईयर में रिसीव करता है। सिंस अमाउंट्स आर सेम, अमाउंट्स क्या गिवन है, आर सेम, तो ये चीज बच्चे x इंटू 11/10 का होल क्यूब किसके इक्वल, दिस इंटू दिस, 28730 माइनस x इंटू 11/10 की पावर 5। मैंने इसको ओपन क्यों नहीं किया, ओपन कर सकता था ना, इसको भी ओपन कर सकता था, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, x को अपने प्लेस पे रखो, 28730 माइनस x को अपने प्लेस पे रखो, 11/10 की पावर 5 है ना, ये जो ये 11/10 है का क्यूब है, वो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा ना, पावर 3 हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. अंडरस्टूड? ये क्यों किया, क्योंकि ये पूरा कट होके पावर 2 रिमेनिंग रह जाएगी, 11/10 की पावर 2 बच जाएगी। अब देखो 11 का स्क्वायर सबको पता है, orally you have to find 28730 माइनस x, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 100 बच्चे x के साथ मल्टीप्लाई होके 100x आ जाएगा। इसको इसके साथ 28730 इंटू 121 माइनस 121 को x से करेंगे 121x। अब यहां पे x वाली टर्म्स एक साइड पे, 100x 121x इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 28730 इंटू 121, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें रफ वर्क में। आई कैन डू इट हियर, 28730 इंटू 121, जीरो जो है लास्ट में लगा देना, रहने दो जीरो को, तो 3782 आ जाएगा। 2 पे करेंगे बच्चे 6, 14 1 कैरी, 16 17 1 कैरी, 4 1 5 और 2 क्रॉस 3782, 3 7 6 13 1 कैरी, 9 9 4 13 13 3 16 1 कैरी, 4 3 10 17 1 carry, 6 8 14 1 carry 3, 100 plus 121 we get 221x. Here 28730 into 121 x, 28730 into 121 upon 221. अब आई थिंक इसको बच्चे ये तो कट हो नहीं रहे, ये पूरा पूरा कट होना चाहिए इस पे, तो इसको क्या करो डिवाइड करके देख लो। 28730 को 221 से, 221 1 जा 221, 6 6 3, 221 3 जा 6 6 3,
और एक जीरो भी थी साथ में, वो जीरो भी आ जाएगी। आई समझ? यस सर। लग गया पता बच्चे? मतलब मल्टीप्लाई करने की फिर कोई जरूरत थी नहीं इसको, है ना? यहाँ सीधे ही काट दो। व्हाट वी गेट 130। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 121 को 13 से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 27 2, 13 2 15। क्या आ गया बच्चे हमारे पास? 1573 दिस इज द शेयर ऑफ ए, मतलब ए को इतने मिले थे, बी को जितना आंसर आया है बच्चे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ तुमने नहीं लिखना, ऊपर तुमने लास्ट में लिखना है, ये शो करना था इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए को इसमें से इतने रुपीज मिले, बी को कितने मिलेंगे? दिस माइनस दिस, माइनस कर लोगे ना, वो बी का शेयर आ जाएगा। वही हमने फाइंड करना था बच्चे। आया समझ? लग गया पता? यस सर। नाउ a sum of Abhinav. Who is Abhinav? 16th. A sum of rupee 44,200. Yes, Abhinav. Who is Abhinav? अभिनव के नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा? प्लीज अपना करेक्ट नेम बताओ बच्चे, मैं रिमूव कर दूं अभिनव। हु इज अभिनव? प्लीज टेल मी। नहीं बताना, अपने आप ही रिमूव हो गया। A sum of rupee 44,200 is divided between John and Smith. Total money is 44,200 को जॉन एंड स्मिथ में डिवाइड करना है बच्चे। A sum of this divided between John and Smith, 12-year and 14-year-old respectively. जॉन की जो एज है वो 14 इयर्स है, स्मिथ की जो एज है वो सॉरी जॉन की 12 ईयर है और स्मिथ की 14 ईयर ऑफ एज है। क्या लिखा उन्होंने? इन सच ए वे दैट इफ देयर पोर्शन बी इन्वेस्टेड एट 10%, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 10% पर एनम, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है? 10% पर एनम। कहते क्या लिखा आगे? पोर्शन बी इन्वेस्टेड एट 10% per annum compound interest, they will receive equal amount on reaching 16 year of age. देखो जॉन की एज 12 ईयर है, तो दिशा कितने इयर्स में बच्चे वो 16 ईयर का हो जाएगा? हाँ जी बेटा। सर आपने बुलाया था मुझे? नहीं बच्चे, मैंने उसको बुलाया था। सर मैं कह रहा हूँ बुलाया था मुझे। नहीं बच्चे, नहीं बुलाया। सर मैं बात कर रहा था ना फोन पे। सर 12 माइनस एक्स। बच्चे 9 देखो, उन्होंने जॉन की एज 12 ईयर है अभी, स्मिथ की 14 ईयर है। कहते जब वो 16 ईयर के हो जाएंगे दोनों, तो कितने टाइम में 16 ईयर का होगा जॉन? सर 4 इयर्स बाद। हाँ वेरी गुड, आफ्टर 4 इयर्स। ये साहिल कौन है? नितेश कौन है? आई डोंट नो हु आर दीज वन। चलो आने दो एक बार। टाइम। यस बच्चे बोलिए। यस साहिल। हु इज साहिल? साहिल के नाम से बच्चे सर नमस्ते। सर कोई हंस रहा था। कोई बात नहीं बच्चे। यस सर।
टाइम बच्चे, टाइम इज 14 से कितने ईयर में होगा 16 का 2 इयर्स में, टाइम 4 ईयर, टाइम 2 ईयर। आप कहते सेम अमाउंट रिसीव की उन्होंने, यही लिखा है ना उन्होंने क्वेश्चन में, रिसीव इक्वल अमाउंट्स, उनको इक्वल अमाउंट रिसीव हुई। तो इसकी अमाउंट, इसका प्रिंसिपल पहले बच्चे एक्स ले लेंगे, तो इसका प्रिंसिपल कितना आएगा, वही सेम, टोटल मनी इतनी थी 44,200 माइनस एक्स, इतने रुपीस। अमाउंट, अमाउंट सेम जैसे हमने बच्चे 15 सम किया वैसे कर लोगे, हो जाएगा। Yes, sir. Yes, जैसे sir. हमने पिछला सम किया बच्चे, सेम टू सेम दिस सम यू हैव टू डू। 17th, the simple interest on a certain sum of money at 10% per annum is 6,000. Simple interest on a certain sum of money at 10% per annum is 6,000. Simple interest is given 6,000. In 2 years, time is 2 years. Find the principal. Simple interest, जोया, simple interest का formula. जोया, formula of simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे लगेगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट का ही लगेगा। सर 1 into जोया, yes sir. सिंपल इंटरेस्ट, So simple interest P into R into P upon 100, that is पता है कि नहीं पता था? जैसे पता था, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपने तो लिख भी दिया। Principal we have to find. A rate is given 10, time is given 2 upon 100 is equal to 6,000. Principal we have to find 6,000 into 100 upon 10 into 2. 0 is cancel, यहाँ से 5 आ गया। Principal 5 6 are 30, साथ में 3 zeros. This is the principal. ये principal first answer आ गया। Amount due at the end of 3 years. अब अमाउंट फाइंड करनी है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। जब एनुअली कंपाउंड हो तो फॉर्मूला बच्चे P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 की पावर T, तो अमाउंट आ जाएगी बच्चे हमारे पास। यू कैन फाइंड इट, कर लोगे फाइंड? Yes, sir. नाउ लास्ट सम, फाइंड द, कुछ भी नहीं है 18 सम में, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। वी हैव टू फाइंड CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है, उन दोनों को माइनस कर देना है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000 रुपी, साथ में जरूर लिखना है। टाइम बच्चे 2 इयर्स है, रेट 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे बच्चे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. दोनों को माइनस कर देना, यू गेट द डिफरेंस बिटवीन देम। सो इजी हो जाएंगे बच्चे सबसे। धैर्या, दिशा, अन्वेषा, कैथरीन, देव, दिवांशु, हरगुन, Yes, sir. Sir. निशु। Yes, sir. Sir. तो बच्चे यही कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज, ठीक है? एनफ है आज के लिए। 7 o'clock बच्चे हम 6 चैप्टर की क्लास लगाएंगे। ओके, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, बच्चे। स्टार्ट कर सकते हैं। यस बच्चे, तो 7 o'clock में 12 स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर 12। 12 चैप्टर। यस सर। 12 कौन सा है? मिड पॉइंट? मिड पॉइंट। Sir, Salina का एस्टन था। नहीं बच्चे, सलीना ही चलेगी। एस्टन तो सिर्फ लाइव ही होगी यूट्यूब पे, वो नहीं, उसका लेक्चर नहीं लगेगा। सर आपने मुझे लिंक ही नहीं भेजा। भेजा था सर ग्रुप में भेजा था। लिंक, यूट्यूब का वही वीडियो ही होती है बच्चे, वो लाइव चल रही होती है।
सर कितने बजे? आज मैंने पता नहीं कितने बजे लगाई थी, 10 बजे सर लगाई 10 थी। बजे 10 बजे। हम्म, सर कल भी? कल शायद सर कल देखिए। लेट लगाई थी सर आपने। नहीं कल नहीं, कल अच्छी आने वाले कल की बात कर रही है कि पिछला जो गुजर गया है सर उसकी आने बात वाला कर, कल, आने वाला। आने वाला कल, टुमारो नॉट यस्टरडे। ओके, कल शायद बच्चे, मैं कह नहीं सकता, डिपेंड करता है कि मुझे Excuse me, जाना sir. पड़े। हाँ जी बच्चे, सर कल तो Sir, वैसे can you पेंडिंग बंद है। हाँ जी बेटा बोलो। Sir, can you explain question number 12 second part? इसी का Yes, sir. The 12th question. बच्चे, हमने रेट फाइंड कर लिया। वी हैव फाइंड द रेट ना बच्चे। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, Sir, can I leave the class? तो कैथरीन, या श्योर बच्चे, Okay, sir. Thank you, sir. रेट इज देयर 12%। टाइम उन्होंने क्या बोला, अमाउंट फॉर 3 इयर्स बोला है ना फाइंड करने के लिए। थर्ड ईयर का मतलब 3 इयर्स की अमाउंट ही होगी वो। तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है ना बच्चे, हरगुन? Yes, sir. तो उसमें सिर्फ वैल्यूज इसको कैलकुलेट करना है बच्चे। प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 गिवन है स्टार्टिंग में, रेट हमने 12 फाइंड कर लिया है, टाइम 3 ईयर के लिए बोला उन्होंने, हो जाएगा। Okay, okay, sir. चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Thank you, sir.